गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास के लिए जो हमारे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.6 की बात कर रहे हैं बेटा। तो 2.6 में हम 12 क्वेश्चन तक कर चुके हैं विद आईडी। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, x³ + y³ - 15xy + 125। बेटा हमें इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ किस केस में, इफ x + y की वैल्यू गिवन है -5, इस केस में। ठीक है भाई। तो देखिए बेटा हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमारे पास देखिए एक आईडी होती है, यहां हमने थोड़ा सा चेक किया बेटा। तो x + y और बेटा -5 को शिफ्ट करेंगे तो +5, सामने क्या आ गया 0। तो जो अपनी आईडी थी, देखो यहाँ पर है a³, ये b³ और ये c³ बन सकता है। तो अपनी आईडी a³ + b³ + c³, तो ये आईडी में तो साथ में क्या बनता है, -3abc और बनता है। तो क्या ये माइनस का 3abc बन सकता है, बन जाएगा। तो यूजिंग आईडी कौन सी कर रहे हैं हम, a³ + b³ + c³ -3abc। आपको पता है ये किसके इक्वल होती है आईडी, यह होती है a + b + c, ध्यान दीजिएगा, इंटू a² + b² + c² -(ab) - ठीक है साहब। ये आईडी हमारे पास होती है। अब ध्यान देना जरा, इफ a + b + c अगर आपके पास 0 हो बच्चा, तो उस केस में a³ + b³ + c³ -3abc क्या बन गया, आईडी होती है हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है, a + b + c। और बेटा a + b + c की वैल्यू तो क्या आ गया, 0 आ गया, इनटू दूसरे ब्रैकेट में बच गया a² + b² + c², a² + b² + c² -ab - bc - ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट को तो ये 0 बन जाएगी। तो आपके पास आ गया a³ + b³ + c³ -3abc। बेटा 0 से मल्टीप्लाई होके ओवरऑल 0 आ गया ये। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, क्लियर है भाई। तो ये किसके इक्वल होता है भाई, 0 के इक्वल होता है, समझ गए। तो वही चीज अब यहां से देखेंगे जो हमें फाइंड आउट करना था। बेटा इसको मैं लिख सकता हूं x³ + y³। बेटा 125 को मैं लिख सकता हूं 5 का क्यूब माइनस का 15 को लिख सकता हूं मैं आपके पास 3 × 5 × x × y। जरा पढ़ना, ये क्रम मैंने ऐसे लिखी, सेम है, x³ + y³, 5 का क्यूब 125 माइनस का 15xy, इनको मल्टीप्लाई किया तो यानी कि दोनों बिल्कुल सेम है। अब जरा बड़ा सिंपल देखिए भाई, ये हमें फाइंड आउट करना है। जब ये हमें फाइंड आउट करना था, लिखेंगे हेयर x + y + 5 की वैल्यू 0 दे रखी है, यानी कि a + b + c की वैल्यू 0 दे रखी है। यहां पर a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है y, c की वैल्यू है 5। जब a + b + c की वैल्यू 0 दे दिया, ठीक है, तो आपके पास a³ + b³ + c³ -3abc किसके इक्वल आ गया, तो ये किसके इक्वल आएगा भाई, 0 के इक्वल। ये आपका रिजल्ट हो गया, समझ गए मेरी बात को। ये मैंने प्रूव कर दिया कि आपके पास 0 कैसे होता है। ठीक है, सामने आ गया आपका रिजल्ट। ये वही बन गया a + b + c -3abc। क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई, इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे, हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा। हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। 14 कहता है इफ a + b + c = 0, a + b + c 0 है भाई,
ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये हमें 3 के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। करें स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए बच्चा, हमारे पास है ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये ए बी सी एलसीएम आ गया, बी सी ए सी और ए बी का। बी सी से बी सी गया, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब। ए सी से ए सी गया तो बी, बी को बी स्क्वायर से किया तो बी क्यूब। ए बी को ए बी से किया, सी को सी स्क्वायर से किया, सी क्यूब। मेरी बात समझ में आई? अब देखिए बेटा ध्यान से, अभी 2 मिनट पहले आपने अभी लास्ट में हमने क्वेश्चन किया, वहां आपने क्या पढ़ा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी 0 के इक्वल होता है। याद कीजिए लास्ट आईडी को, और उसी आईडी में देखिए अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो इस माइनस 3abc को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो वही चीज यहां आ गई। नाउ एस ए प्लस बी प्लस सी यहां पर 0 दिया हुआ है, तो इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके इक्वल हो गया, 3abc। और जनाब डिवाइड में abc था आपके पास, abc से ab की कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर है? कर सकते हो रिजल्ट को? चलिए बेटा आगे चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब बेटा लास्ट हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, हम उसे करेंगे। तो क्या कहती है एक्सरसाइज, देखिए हम करते हैं एक्सरसाइज 2.7। तो लगभग यही जो आईडी हमने यहां पर पढ़ी है, यही सारी आईडी यूज होंगी जो 2.6 में हमने पढ़ी है। तो लीजिए 2.7 से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट करना है, एक्सरसाइज आपके पास आ गई 2.7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है इवैल्यूएट करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हमें इवैल्यूएट करना है जो इनकी वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बेटा, 105 इंटू 105। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 105 का स्क्वायर लिख सकता हूं। कोई भी नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाता है। फिर तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। हमें जरा ऐसे फैक्टर में तोड़ना है उसको कि जिसका स्क्वायर करना आपके लिए इजी, और सबसे इजी आपके लिए 100 का होता है। समझ गए मेरी बात को? चलिए भाई, अब यहां पर आईडी हो गई, मैं आईडी लिखता हूं यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो उस केस में 100 प्लस 5 का स्क्वायर देखते हैं क्या आ गया मेरे बच्चा। यहां पर कंपेयर करो, ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 5 है, तो ए यानी कि 100 का स्क्वायर, बी यानी कि 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 100 इंटू 5। समझ गए बेटा? 100 का स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 आ गए, 10,000 प्लस 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, प्लस 2 5 10 10 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो आपके पास 1000, ठीक है। तो लो जी हमारे पास क्या आ गया 10,000, देन उसके बाद उसमें 1000 और 25 इनको ऐड कर दिया, 5 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1, यानी कि 11,025 आपका क्या आ गया इसका आंसर कर सकते हो। और देखिए
इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ बेटा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 100 इंटू 93। देखो इनमें हमें सिर्फ ये सोचना है कि कौन सी आईडी मेरे लिए ज़्यादा सुटेबल होगी जिससे मेरे पास सब कुछ इजी बन जाए। तो मेरे बच्चा इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ मैं इधर से 93 को 100 माइनस 7। 107 को लिखा मैंने 100 प्लस 7, यहाँ पर लिख दिया मैंने 100 माइनस 7। आईडी समझ में आ गई होगी आपको। यूजिंग कौन सी आईडी यूज की आपने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लो जी a कौन है बेटा, दिस इंप्लाइज देखो 100 प्लस 7 इंटू 100 माइनस 7 की अगर मैं बात करूं बेटा, a स्क्वायर क्या आ गया, a स्क्वायर आपके पास आ गया a फॉर द 100 b फॉर 7। समझ गए मेरी बात को? तो 100 स्क्वायर माइनस b यानी कि 7 स्क्वायर। आइडिया आपके सामने। अभी बताया 100 का स्क्वायर आ गया 10,000, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 100 से, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। माइनस करना जरा, 10,000 में से 49 को माइनस करें, 9,951 आएगा। यहां से कैरी किया 10, यहां से कैरी किया 10, यहां से कैरी किया 10, यहां से कैरी किया 10। 10 से 9 गया 1 आ गया, यहाँ 9 बचा, 4 गया 5 आ गया, यहाँ 9 और यहाँ 9, तो 9,951 आपका आंसर आ। आई थिंक इजीली आप समझ रहे होंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसी में एक्सरसाइज 2.7 जो है हम पढ़ रहे हैं, अभी रीड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया, और देखते हैं बेटा आपके पास सिर्फ आपको क्या देखना है कि ज्यादा सुटेबल आइडेंटिटी जो हमने अब तक पढ़ी है कौन सी यूज हो सकती है। देखिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, 97 इंटू 98। यहां देखिए ना a प्लस बी की आईडी लगती है, ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आईडी लगती है। तो देखिए जरा मैं इसको लिख सकता हूं, मुझे पता 90 के आसपास 90 के रेंज में जाती तो 100 पे चला गया वो। मैं इसको 100 माइनस 3 लिख सकता हूं, और मैं इसको 100 माइनस 2 लिख सकता हूं। फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है 100, ये लास्ट टर्म दोनों की डिफरेंस है। तो हमने एक आईडी पढ़ी थी, याद कीजिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। हमने बताया था आईडी होती है प्लस की, बस ये। तो ये क्या होती है, ये होती है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, दोनों जो आपके पास सेकंड टर्म है इनका सम a प्लस बी इंटू एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट। पढ़ा था हमने लास्ट एक्सरसाइज में बेटा। यहां बात करेंगे, यहां पर x की वैल्यू 100 है, ये a है, और ये x आपके पास 100 है, a की वैल्यू -3 है और b की वैल्यू -2 है। ये माइनस के साइन क्यों लगाई मैंने यहां पर, क्योंकि एक्चुअली आईडी प्लस की होती है, ठीक है। हाँ, अगर आईडी यहाँ पे माइनस की होती ना तो a की वैल्यू 3 हो जाती। कंपेयर करते हैं, देखो 100 से x, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो यानी कि नंबर है ना a वो माइनस का हो गया। यहाँ माइनस होता तो बात अलग थी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, 100 माइनस 3, 100 माइनस 2 किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस का साइन बाई इन a और b का सम, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -2, -3 -2 इंटू एक्स यानी कि 100, फिर प्लस का साइन a इंटू बी दोनों का प्रोडक्ट -3 इंटू -2, -3 इंटू -2। क्या आ गया भाई, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, ठीक है। ये हो गया माइनस का 5, ऐड किया तो, और -5 प्लस से टकराएगा माइनस का, और ये बेटा 5 इंटू 100 तो आपके पास हो गया 500, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6, तो
तो क्या आ गया एक्चुअली आपके पास 10,000 प्लस का उसमें 6 ऐड किया 10,006 हो गया यहां पर प्लस का। क्लियर है? उसमें से माइनस का 500 को माइनस कर दूं 500 माइनस का है तो कर दो माइनस। ये आ गया 6 ये आ गया 0 यहां से कैरी किया 10 यहां से 10 10 से 5 गया 5 3 9 तो क्या आ गया मेरे बेटा 9,506 जो है आपका रिजल्ट आ गया। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आप बड़े इजीली कर सकते हैं। अब हम सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, इसी एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपको। सेकंड क्वेश्चन कहता है मेरे बेटा इवैल्यूएट करना है यूजिंग आइडेंटिटीज 98 का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट कहता है और इसका फोर्थ पार्ट करवाता हूं उसके बाद 10.3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सोचिए जरा 98 का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं। आप 98 के स्क्वायर को सोच के देखिए क्या लिख सकते हैं। 98 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको 100 माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आईडी होगी यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर जो मेरे पास होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए। ये आईडी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसलिए जो मुझे फाइंड आउट करना है 100 माइनस 2 का स्क्वायर, जरा कंपेयर करना 100 क्या है यहां पर a और 2 क्या है b, माइनस के प्लेस पर माइनस आ गया यानी कि a की वैल्यू 100 b की वैल्यू 2 रख दो सारी आईडी में यहां पर। तो 100 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस। बेटा 100 का स्क्वायर की बात करेंगे 10,000 आ गया, 2 स्क्वायर की बात करेंगे 4 आ गया, माइनस का 2 2 4 इंटू 100 400 हो गया। कुल मिला के क्या आ गया 10,004 में से माइनस कर दो 400। समझ गए? 10,004 हो गया आपके पास दोनों का ऐड किया तो, और उसमें से 400 को माइनस कर दो ये आ गया 4 ये 0 ये 6 और ये 9 तो क्या आ गया 9604 आपका रिजल्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा फोर्थ पार्ट की तो यहां देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 10 प्लस 0.3 का स्क्वायर। देखिए जरा ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट 10 प्लस 0.3 का स्क्वायर। तो इसको कीजिए भाई वही आईडी यूजिंग a प्लस b का स्क्वायर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए बेटा a क्या है यहां पर 10, b क्या है 0.3 का स्क्वायर क्या आ गया। आईडी में देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। बेटा a यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 0.3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.3। चलिए भाई किसके इक्वल आ गया तो 10 का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चा 100 होगा 0.3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये आ गया आपके पास 0.09। कैसा है मैं समझाता हूं ध्यान दीजिएगा। 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे 0.3 से स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई क्या 9 हो गया, लेकिन डेसिमल लगेगा एक प्लेस ये और एक प्लेस ये, दो प्लेस के बाद राइट की तरफ से तो 1 और 2 और फिर डेसिमल लगेगा। क्लियर है? तो 0.09 आएगा। प्लस का साइन है भाई
2 को 10 से किया 20 और 20 को 3 से किया 60 और एक नंबर के बाद भाई डेसिमल भी लगेगा तो 6 आ गया कुल मिला के। तो आ गया आपके पास 100 प्लस 0.09 प्लस 6। चलिए देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, हमने 100 में 6 को ऐड किया तो 106 आ गया, उसमें से माइनस किया हमने 0.09 को, ठीक है भाई। तो देखिए यहां पर 0 लगाते हैं, 0 0 ऐसे ठीक है, और 0.09 को माइनस करेंगे, यहां से कैरी यहां से कैरी, 10 से आपके पास 9 गया 1, ये 9 बच गया, डेसिमल यहां 5 बच गया, ये 0 बच गया, ये 1 बच गया, 105.91 आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, कर सकते हो आप इजीली इनको। उसके बाद बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, और थर्ड में हम करते हैं सबसे पहले वही इवैल्यूएट करना हमें यूजिंग आइडेंटिटी। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, 189 इंटू 189 माइनस 111 इंटू 111। अब देखिए समझिए एक बार बेटा, डायरेक्ट मेथड में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम जरा इसको थोड़ा सिस्टम से देखते हैं, आइडेंटिटी करने की कोशिश करते हैं। तो ये किसकी इक्वल हो गया, 189 का स्क्वायर माइनस का 111 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, 189 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर। तो ध्यान देंगे मेरा बच्चा, आइडियल यूज होगी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर हो गया 189 का स्क्वायर, बी हो गया 111 का स्क्वायर, इक्वल हो गया a प्लस बी 189 प्लस 111, 189 माइनस 111 हो गया इजी। बेटा इसको जब हमने ऐड किया तो ये 300 हो गया आपके पास कंप्लीट, और यहां जब हमने इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 78 आ गया। ठीक है, चलो 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 78 से, 2 जीरो तो लगा ही देंगे बाद में। 3 8 24, 3 7 21 और 2 कैरी आ गया था 24 का, तो 223 हो गया, और ये 2 जीरो लग गया आपका रिजल्ट। यानी कि मल्टीप्लिकेशन देखिए आपके पास कितनी सॉल्व हो गई। ठीक है भाई, और देखिए बेटा इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको अपनी आईडी चेक करने की, कौन सी आईडी सेट हो सकती है मेरी यहां पर। इसका थर्ड पार्ट देखिए, 165 इंटू 165, 2 इंटू 165 इंटू 35 प्लस 35 इंटू 35। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आईडी यूज करते हैं 165 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 165 इंटू 35 प्लस 35 का स्क्वायर। तो जनाब ये बन गया आपके पास, सोचिए जरा क्या बना आपके पास, बन गया ए स्क्वायर, ये रहा आपके साथ, फिर ये रहा आपके पास भाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया 2 इंटू ए इंटू बी। आईडी समझिए मैंने क्या सेट, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये मेरे बेटा होता है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं 165 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, 2 इंटू 165 इंटू 35 किसके इक्वल आ गया भाई, a फॉर 165 प्लस बी फॉर 35। सारे देख लो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। और बेटा जब इनको ऐड करूंगा तो 200 आ गया सारे का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर हो गया भाई, अब बात करेंगे तो 4 और 2 0 का हो गया 40 यानी कि 40,000। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप इसके बाकी पार्ट सॉल्व ट्राई करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते बेटे, इवैल्यूएट करना हमें, इवैल्यूएट करना है 39 का क्यूब माइनस 21 का क्यूब। ठीक है, तो ध्यान देंगे बेटा, क्या बनेगा आपके पास, कौन सी आईडी बनी, यूजिंग आपके पास एक आईडी बनती है ए क्यूब माइनस बी, वो होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ऑफ बी। हमने बताया 2 आईडी होती है यहां पर, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने पहले बताया था बेटा, एक आईडी होती है ए माइनस बी होल क्यूब और एक होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये आईडी ये होती है, और जब आपके पास ये माइनस की आईडी होती है तो यहाँ माइनस होता है, बाकी सारे प्लस होते हैं। तो हम इसको यूज करते हैं 39 का क्यूब माइनस 21 का क्यूब, क्या आ गया a माइनस बी 39 माइनस 21 इंटू ए स्क्वायर 39 बी स्क्वायर 21 इंटू ए बी 39 इंटू 20। ठीक है, कितना आ गया बेटा, यहां से माइनस किया तो 18 आ गया। 39 का स्क्वायर देखते हैं भाई। ठीक है, लीजिए 39 को 39 से मल्टीप्लाई कर दो, 9981 8 कैरी हो गया, 9327 और 8 35, 9981 8 कैरी हो गया 27 और 8 35, 3 को 9 से किया तो आपके पास क्या हो गया 27 2 11, कुल मिला के क्या हो गया भाई 1 12 5 1521 प्लस का भाई 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 21 का हो गया 441 प्लस 39 को 21 से मल्टीप्लाई कर दे, 21 को 9 से क्या तो 189 18 कैरी हो गई, 21 को 3 से क्या 63 और 18 कैरी 81। ठीक है, चलो आपके पास क्या आ गया 18 इंटू भाई सबको ऐड करो, 1 और 1 2 और 9 11। ठीक है, 1 कैरी हो गया भाई, 2 और 4 6 और 1 7 और 1 कैरी था 8, 5 और 4 9 और 8 17, 1 कैरी हो गया 2। फिर रिपीट कर देते हैं, 9 और 1 10 और 1 11, 1 कैरी हो गया, 1 और 4 5 और 2 7 और 1 कैरी हो गया 8, 8 और 4 12 और 5 17 और ये 1 और 1 2। चलो इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 8 1 से बेटा, जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो आप इजीली इसको। उसके बाद अगर हम इसकी जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देता हूं, सेल्फ ट्राई करेंगे। कहता है सेकंड पार्ट कहता है 56 का क्यूब प्लस 44 का क्यूब। हमें यूज करना है यूजिंग आईडी ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है हमारे पास ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस। ठीक है, जब यहां माइनस का साइन था लास्ट क्वेश्चन में तो हमने यहां माइनस किया था, बाकी सब पॉजिटिव किए थे। जब यहां प्लस का साइन है तो हमने यहां प्लस कर दिया, लास्ट में माइनस कर दिया। बेटा ए की वैल्यू है यहां पर 56 का क्यूब, बी की वैल्यू है 44 का क्यूब, 56 प्लस 44
इंटू 56 का स्क्वायर प्लस B44 का स्क्वायर माइनस ऑफ 56 इंटू 44। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई आपके पास 100 इंटू, जरा 56 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो लो जी 56 को हमने 56 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 6 से किया 36 और 6 5 31 हो गया 6 5 30 और 1 कैरी, सॉरी 3 कैरी 36। 6 को 6 से 36, 3 कैरी हो गया 30 और 3 30। 5 से करेंगे 5 6 30 20, क्या आ गया 6 3 1 3 3 1 3 6, तो क्या आ गया भाई 3 1 3 6 प्लस 44 का 20 स्क्वायर कर दो, 44 को 44 से मल्टीप्लाई, बेटा 4 को 4 से 16, 4 4 16 1 7 इंटू दोबारा से यही आ गया 6 7 1, तो क्या आ गया 6 3 9 बोलो 1। ठीक है, 1936 माइनस, अब 56 को लो जी 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया आपके पास 4 6 24, 2 कैरीज होगी 20 और 20 इंटू 4 2 2 4 6 4 2, तो आपके पास 2 4 6 4 आ। हालांकि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप 100 पहले इन दोनों का ऐड करो, क्या आ गया 6 और 6 12, 3 3 6 और 1 7, 10 और 10 हो गया भाई, 9 और 10 5, उसमें से 2 4 6 4 को जरा माइनस कर देना, 100 इंटू, बेटा यहां से माइनस किया